बेटे से इसे फरमाइश करती रहती हो। करवा चौथ पे इतनी महंगी साड़ी मंगवाई हो, करवा चौथ पे इसका चौथ हो गया, अब दिवाली पे इतना सामान मंगवाई हो कि दिवाली पे इसका दिवाला निकल गया। मेरे बउआ की खोपड़ी का बाल टकला करवा के मानोगी क्या? अरे 2-4 बचा रहने दो। हर सामान में इसका जाना आना होता है। गृहस्थी का हल ना कंधे पे उठा के मेरा बेटा ढो रहा है और बॉस गधे की तरह काम करवाता है और तुम यहाँ पे दिन रात एक एक नई नई फरमाइश करती रहती हो। तुम्हारा डिमांड ही पूरा नहीं होता है तो जरूरत क्या थी शादी करने की? क्या जरूरत थी शादी करने की? रड़ुआ रखती अपने बेटे को, रड़ुआ रखती अपने बेटे को। तुम क्या करने उतावली हो गई थी शादी करने को? मत करती तुम भी। तेरे बेटे की कच्ची में ना 10 छेद है, 10 छेद, लेकिन तुमको 5000 की साड़ी लाया है करवा चौथ पे। हमको क्या सुना रही है? करवा चौथ का व्रत तो मैं आपके बेटे के लिए रही थी ना, अपने लिए थोड़ी ना थी व्रत। ज्यादा ना हमको त्रिया चरित्र मत दिखाओ, तो दुनिया देखे हैं। अरे जैसी ना मोहल्ले में 36 पड़ी है। अच्छा तो 36 में से आप भी एक हैं। जुबानी चला सकती हो? तुमको बहुत कुछ चलाना आता है। काम करो, एक चाकू लो और ना चौके पे ना मेरे बेटे का किडनी निकाल के उसको बेच आओ। अब ऐसा है ना, आप इमोशनल ड्रामा मत करिए। आपका बेटा ही ना हमसे शादी करने को उतावला था, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शादी करना गुनाह तो होता नहीं है, शादी तो सबकी होती है समाज में, कौन सी नई बात है। लेकिन तुम एडजस्टमेंट नहीं कर रही हो, किसी की सुनती नहीं हो, बस सुनाती रहती हो। दिन तुम्हारा नया डिमांड होता है, मेरे बेटे का सुनती नहीं हो, मेरे बेटे को सुनाती रहती हो। अच्छा जैसा मेरा बेटा दिन रात काम कर रहा है, मेरा बउआ एकदम सूख के काटा हुआ जा रहा है। फिर कहेंगे चौका लो और जाकर के मेरे बेटे का किडनी निकाल के बेच दो, तुमको तसल्ली मिल जाएगी। है ना, आपसे बात ही करना व्यर्थ है। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, मुझे आपकी बात नहीं सुनना है। क्या हुआ दीदी, आप बहुत परेशान हैं? हाँ बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। क्या हुआ? डाइन लड़की से ना मेरी बेटी की शादी हो गई है, क्या बताएं तुमसे। मैं एक नई डिमांड करती रहती है। करवा चौथ पे इसका चौथ हो गया और दिवाली पे इसका दिवाला निकाल दी। दिन रात ना मेरे बेटे के खोपड़ी का बाल गिरता जा रहा है, टकला हो जाएगा एक दिन। कंप्रोमाइज करना तो आता ही नहीं है, बहुत बड़ी उच्चभक लड़की है, उजड्ड है, न बैठने का तरीका, न सोने का तरीका, न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, उच्चभक है उच्चभक। मैं तो आपसे पहले करी थी, उसे शादी मत करिए, लेकिन आप ही उतावली थी शादी करने को। बेटे से हार गए थे, क्या करे, माता पिता ना अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। उसकी माँ भी बहुत बड़ी उच्चभक है, बहुत बड़ी उजड़ औरत है, समझ लो। उम्र में भी 6 छबीली बन के घूमती रहती है। मोहल्ला कहता है कोई संस्कार नहीं दी अपनी लड़कियों को। उसकी लड़कियां फैशन करने में बहुत तेज हैं। अच्छा 10 में जो पढ़ती है ना, लिपस्टिक वो भी लगा के घूमती है। अब झेलिए, खेल तो रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। दिन रात बस मेरे बेटे को सुनाती रहती है, कुछ सुनती तो आती ही नहीं, से सुनना तो आता ही नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देती है, उसी पत्थर पे सिर रख के हम रो रहे हैं, और क्या करें। समझाया करिए उसे प्यार से, समझ जाएगी। तुम ही आके समझा दो। आ बैल मुझे मार, वही हम करे क्या। कोनो दिन ना हम भी निपुर जाएंगे, समझ लेना बस। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कड़वा सच है, सब जान लीजिए आप। किसी भी व्यक्ति को ना ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगी ना तो आपका दुश्मन बन जाएगा। हारिए मत, जो जैसा है ना उसको वैसा ही रहने दीजिए। हाँ ठीक कह रही हो। हाँ मत सुधारिए ज्यादा, दीजिए उनको उनके हाल पर। कुछ लोग को ना सिर्फ समय सही कर सकता है, समय। कारण इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। दीजिए, सारी मटर गश्ती ना निकल जाएगी। अब यही करना ही पड़ेगा। अपना बेमतलब की बातों का ध्यान ही मत दीजिए और बेमतलब बहस भी मत करिए। टोकिए मत, जो करना चाहे करने दीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। मतलब का आफत मोल लेना अपने जी पर। हाँ बिना वजह अपना बीपी हाई मत करिए। या तो हमारे जैसे लोगों को मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए, या तो हमारे जैसों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चतुर चालाक होते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ बीमारी में ही जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो।